यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो भी आपके 2019 के हैं वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बताने जा रही हूँ, जो कि आपके जो ये पीसीएस के एग्ज़ाम्स है एंड इसके अलावा और भी जो भी आपने एग्ज़ाम्स के फॉर्म फिल किए हैं, जैसे कि आपका एनटीपीसी हो गया या आपका कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें भी करंट अफेयर्स आता है, तो उसमें सारे एग्ज़ाम्स में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, तो जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन में पूछा गया, हाल ही में किस देश के दक्षिणी क्षेत्र में 53 अरब बैरल के नए तेल भंडार की खोज की गई है, ठीक है। यानी कि 53 अरब बैरल का तेल भंडार खोजा गया है। कहाँ पे खोजा गया है, किस देश के दक्षिणी क्षेत्र में खोजा गया है? ईरान के खुजेस्तान प्रांत में खोजा गया है। और जो हसन रूहानी है उन्होंने बताया था ये चीज़ कि वहाँ पर जो तेल भंडार है उसके संकेत हमको मिले हैं और उसके बाद वहाँ से तेल भंडार भी मिला है। तो लगभग दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है आपका ईरान, और बहुत ज़्यादा तेल भंडार है यहाँ पर भी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस भारतीय शास्त्रीय संगीतकार के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया है? तो नासा और जो आपका इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी है उन्होंने मिल करके ये एक नाम रखा है एक छोटे से ग्रह का, एक हमारे इंडियन जो शास्त्रीय संगीतकार हैं उनके नाम पर, जिनका नाम है पंडित जसराज, ठीक है। और नाम क्या रखा गया था? नाम ये रखा गया, देखिए जो साइड में लिखा हुआ है 2006 VP32 300128, ठीक है, ये नाम रखा गया था। और ये जो नाम है ये उनकी डेट ऑफ बर्थ है। तो डेट ऑफ बर्थ जो उनकी थी वो इस तरह से थी 28 जनवरी, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। 28 जनवरी, ये 01 जो है जनवरी के लिए, और 1930 का सिर्फ 30 लिखा गया है। तो एक तरीके से कोड टाइप का बना दिया गया उन्हीं की डेट ऑफ बर्थ का, ठीक है। तो ये भारतीय शास्त्रीय संगीतकार थे जिनके के नाम पर, पंडित जसराज, जिनके के नाम पर ये छोटे से ग्रह का एक नामकरण किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 2019 में सिख गुरु नानक देव का किस क्रम का प्रकाश पर्व मनाया गया? अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहा था ये जो गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व था। तो ये कौन से क्रम का प्रकाश पर्व था? 550वें क्रम का, ठीक है। ये कौन से क्रम का था? 550वें क्रम का था। और गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जो कि पाकिस्तान प्रांत में है, ठीक है। ननकाना साहिब भी बोलते हैं उसको, वहाँ उस जगह को। तो तलवंडी नामक जगह पे उनका जन्म हुआ था। और ये जो अब की बार ये प्रकाश पर्व मनाया गया था, ये 550वां प्रकाश पर्व था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूपी की मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री द्वारा बनाए गए मानव रोबोट का नाम क्या है? तो देखिए यूपी की मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री जो है वो रायबरेली में है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है, मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? यूपी की रायबरेली में स्थित है। वहाँ पर एक मानव रोबोट को भी रखा गया है जिसका कि नाम है सोना 1.5। सोना 1.5 ये उस रोबोट का नाम है। और ये रोबोट किस लिए रखा गया है? सारे जो ऑफिशियल वर्क होते हैं, यानी कि फाइल इधर से उधर ले जाना, वो सारे काम ये रोबोट करेगा, ठीक है। तो नाम क्या है रोबोट का? सोना 1.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उद्योग 4.0 किससे संबंधित है? तो देखिए उद्योग 4.0 जो है आपका लगभग ये बोला जाता है फोर्थ जनरेशन, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो एकदम मॉडर्न तरीक़ों से किए जानी है। तो रेलवे इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो ये आपकी मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री है, ठीक है, जो कि रायबरेली की मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री है, उसको बनाने में उद्योग 4.0 का यूज़ किया गया है, ठीक है। नई जनरेशन से एकदम बनाई गई है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उद्योग 4.0 किससे संबंधित है, तो आपका अगर ऑप्शन आता है तो आप लिख देंगे रेलवे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फ्रेंच ओपन 2019 के विजेता। तो फ्रेंच ओपन 2019 के विजेता कौन है? तो देखिए फ्रेंच ओपन अगर हम मेंस की बात करें तो फ्रेंच ओपन 2019 के विजेता राफेल नडाल, ठीक। और अगर हम विमेंस की बात करें यानी फीमेल की बात करें तो फीमेल में है एशले बार्टी। एशले बार्टी है जो कि फ्रेंच ओपन 2019 की फीमेल विनर है, एंड राफेल नडाल है मेल विनर, ठीक है। और राफेल नडाल किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? स्पेन से,
ठीक है। और जो एशले बार्टी हैं वो कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया की हैं एंड ये स्पेन के हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया। चेनानी नासरी सुरंग जो थी, जिसका कि प्रधानमंत्री मोदी ने इनॉग्रेट किया था उस सुरंग को, जम्मू एंड कश्मीर की वो सुरंग है, तो उसका नाम अभी हाल ही में नितिन गडकरी द्वारा बदला गया। नाम बदलकर क्या रखा गया, तो नाम बदलकर रखा गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जो कि आपकी जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, नेशनल हाईवे 44 NH 44। ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से। क्या नाम बदल के रखा गया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, किसके द्वारा, नितिन गडकरी द्वारा। पहले नाम क्या था, चेनानी नासरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ई गन्ना ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लागू हुआ। तो जो ई गन्ना ऐप है वो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया। क्यों लागू किया गया, क्योंकि आप जानते हैं यूपी फर्स्ट है गन्ने उत्पादन के मामले में, गन्ना सबसे ज़्यादा यूपी में ही होता है, और चीनी भी, चीनी की मिलें भी बहुत सबसे ज़्यादा जो है आपकी यूपी में ही है। तो देखिए, जो गन्ना उत्पादन होता है, तो जितना ज़्यादा गन्ना उत्पादन होता है उतनी ज़्यादा धांधली भी हो जाती है। बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, गन्ने को रख लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं और फिर बाद में महंगा करके महंगी कीमतों पे बेचते हैं। तो ये सारी चीज़ें रुक जाएं, ये सारी चीज़ें ना हो पाएँ, इस वजह से जो ई गन्ना ऐप है इसको लॉन्च किया गया, ताकि जो भी किसान हैं, जो भी गन्ने का उत्पादन करते हैं, वो डायरेक्ट वो अपना गन्ना जो है वो मार्केट में सेल करे। जो बीच के मुनाफाखोर होते हैं उन तक ना पहुंचे ये चीज़, या फिर वो बेईमानी ना कर सकें। ठीक है, इस वजह से, क्योंकि किसान को बहुत कम फ़ायदा मिल पाता है, बीच के जो मुनाफाखोर लोग होते हैं, जो जमाखोरी करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और ये चीज़ रुके, इसी वजह से ई गन्ना ऐप को स्टार्ट किया गया है, ताकि जो भी किसान है वो डायरेक्ट अपना जो ये गन्ना है वो सेल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के नए राज्यपाल। तो आपको पता है कि महाराष्ट्र में अभी हाल में ही काफ़ी बवाल हुआ था, फिर चुनाव हुए, तो अब आपको पता है कि कौन है वहाँ के मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री सभी जानते हैं, इस वजह से क्वेश्चन आना बहुत कम ही है चांस कि आपको पीसीएस में तो नहीं आ सकता, बाकी और कोई छोटे मोटे एग्जाम्स में आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन हाँ राज्यपाल पे क्वेश्चन बन सकता है। तो राज्यपाल कौन है महाराष्ट्र के नए राज्यपाल, भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, तो उद्धव ठाकरे हैं आपके महाराष्ट्र के सीएम, एंड राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, ये जो राज्यपाल हैं ये उत्तराखंड के सीएम भी रह चुके, पूर्व सीएम रह चुके हैं। ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10 सितंबर 2019 को 8वां एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज बैठक कहाँ आयोजित हुई। तो ये गोलमेज सम्मेलन है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। 10 सितंबर 2019 को हुआ था 8वां एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज बैठक। कहाँ पे आयोजित हुई थी, सऊदी अरब में आयोजित हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की पहली आईसीसी मैच रेफरी बनी, कौन बनी, जीएस लक्ष्मी। ये जीएस लक्ष्मी जो हैं ये इंडियन क्रिकेटर हैं, और फिर इनको क्या बनाया गया है, अब अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट है उसमें मैच रेफरी बनाया गया है। ठीक है, तो आईसीसी की मैच रेफरी बनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच में खड़ी होने वाली प्रथम महिला अंपायर। तो ये सारी ये जो महिलाएं हैं जिनका कि बहुत ज़्यादा जो न्यूज़ में रही और इम्पॉर्टेंट है आपके 2019 के अकॉर्डिंग, तो ये चीज़ आपको ज़रूर तैयार करके जानी है, और ये आपके एग्जाम्स में आने के बहुत सारे चांसेस हैं इनके। तो जो पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच में खड़ी होने वाली प्रथम महिला अंपायर बनी क्लेयर पोलोसक, और ये जो क्लेयर पोलोसक हैं ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। ठीक है, तो आपको इनका देश का नाम भी याद रखना है, कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आईएएफ की पहली महिला फ्लाइट कमांडर बनी, जो आपका इंडियन एयरफोर्स है उसकी पहली महिला फ्लाइट कमांडर कौन बनी, शालिजा धामी। ये पहली महिला फ्लाइट कमांडर बनी है। ठीक है, शालिजा धामी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का दूसरा नवाचार केंद्र कहाँ खोला जाएगा। तो पहले नवाचार केंद्र की बात करें तो वो तमिलनाडु में है आपका। दूसरा जो नवाचार केंद्र खोला जाएगा वो खोला जाएगा महाराष्ट्र नासिक में। ठीक है, महाराष्ट्र नासिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडोनेशिया जाने वाला पहला भारतीय तटरक्षक जहाज बन गया। कौन सा तटरक्षक जहाज है पहला ऐसा इंडिया का जो कि इंडोनेशिया गया, तो उसका नाम है विजित।
ठीक है, वो इंडोनेशिया जाने वाला पहला भारतीय तटरक्षक जहाज बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी। पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी? हिना जायसवाल। नाम याद रखिएगा अच्छे से, हिना जायसवाल। ये क्या है? पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1 नवंबर 2019 की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य की कुल संख्या थी, कितनी थी? 83 थी। जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य थे उनकी कुल संख्या कितनी थी 1 नवंबर 2019 के अनुसार? 83। ठीक है, अब एक देखिए क्वेश्चन लिखा है। वैसे तो अगर आप चाहें तो बजट पूरा तैयार कर सकते हैं यूपी वाला पीसीएस के अकॉर्डिंग, क्योंकि पीसीएस है तो आपको बजट से क्वेश्चन बन के आ सकता है। लेकिन अगर हम टोटल एक उसकी बात कर लें कि ये बजट जो था कितना, उसका आकार क्या था, तो ये चीज़ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी बजट के और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप अपना बजट तैयार भी कर सकते हो, क्योंकि अब तो बजट बताने का पीसीएस के अकॉर्डिंग टाइम नहीं है, क्योंकि लगभग टाइम हो ही गया है। तो आप अपना तैयार कर सकते हैं। अगर आपने बजट नहीं तैयार किया है तो, अगर कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फरवरी 2019 में प्रस्तुत उत्तर प्रदेश 2019-20 का आकार था, के बजट का आकार था, यहाँ पे बजट नहीं लिखा हुआ है, के बजट का आकार था कितना था? देख लीजिए, 4,79,701.10 करोड़। ठीक है, इतना था इसका बजट का आकार, जो कि 2019-20 के लिए टोटल जो एक अमाउंट लिया गया है कि इतने का बजट बनना चाहिए, वो आपका ये अमाउंट है। ठीक है, तो अमाउंट अच्छे से याद रखना है आपको। थोड़ा बहुत डिजिट में हेर फेर कर देंगे और फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक तो लगभग हो सकता है उतना ही रखें, यहाँ पे डिजिट चेंज कर सकता है या फिर यहाँ पे, तो आप अच्छे से इस डिजिट को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास 2019 किन देशों के बीच आयोजित हुआ? तो देखिए, मैंने आपको बहुत सारे जो नेवल एक्सरसाइजेज हैं, इसके अलावा जो कि आर्मी की मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, वो सारी मैंने आपको बताई थी। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो आप लोग देख लीजिए, उसमें मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज बताई थी, जो भी इंडिया और बाकी कंट्रीज़ के बीच में होती हैं। कुछ जो एक्सरसाइजेस बाकी रह गई थी वो मैंने बोला था कि आपको वीडियोस में बीच बीच में मैं कवर करती रहूँगी। तो देखिए, एक ये एक्सरसाइज बची है धर्म गार्जियन। तो धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास 2019 को हुआ, किन देशों के बीच आयोजित हुआ? भारत और जापान के बीच आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ? असम के सिलचर में। ठीक है, असम के सिलचर में आयोजित हुआ था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में एबेल, यहाँ पे एबेल होगा, एबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? तो ये जो एबेल पुरस्कार है, इसको हम लोग मैथ का नोबेल पुरस्कार भी बोलते हैं। ठीक है, मैथ का नोबेल बोला जाता है, मैथ के लिए दिया जाता है। तो एबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है करेन उहलेनबेक। ठीक है, करेन उहलेनबेक, ये प्रोफेसर भी हैं एक कॉलेज की, मैथ्स पढ़ाती हैं, और इनको मिला है एबेल पुरस्कार। ठीक है, एबेल पुरस्कार मिला मैथ्स के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसे 17वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है? तो 17वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किन्हें बनाया गया है? वीरेंद्र कुमार जी को। ठीक है, 17वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किन्हें बनाया गया? वीरेंद्र कुमार जी को। तो ये हो गए आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंट के, जो कि आपके एग्जाम्स में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस, कैसे लगे हैं आपको आज के क्वेश्चन, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए शिक्षक दीक्षा के साथ।